जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे डॉक्टर केसी सिन्हा एक्सरसाइज 9.1 ऊंचाई और दूरी वाला प्रश्न। एक्सरसाइज 9.1 की बात किया जाए तो इसमें 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन के अलावा कुछ नंबर में तो रोमन नंबर लिखकर प्रश्न को और बढ़ा दिया गया, इसलिए करीब 60-65 क्वेश्चन। इन प्रश्नों को ज़्यादा देखते हुए हमने इसको 15 पार्ट में बांट दिया है। 15 पार्ट पूरा होते होते आपका पूरा प्रश्न जो है क्लियर हो जाएगा। फाइनल एग्जाम में इस एक्सरसाइज से लगभग 5-6 क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ तो 2 नंबर में पूछे जाते हैं और कुछ तो 5 नंबर में पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछना जो है एकदम फिक्स रहता है। इसलिए आप सभी छात्र छात्राएं एक्सरसाइज 9.1 को जरा गहराई से पढ़ें। चलिए हम लोग डायरेक्ट प्रश्न पर आते हैं। देखिए तो प्रश्न क्या दिया हुआ आपके पास है। टेलीफोन के खंभे की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का 1/√3 गुनी है, तब प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। देखिए ध्यान से, ये हो गया आपके पास टेलीफोन की खंभे की लंबाई। खंभा की लंबाई का छाया कहाँ बनेगा? जमीन पर बनेगा। ये हो गया छाया। चलिए इन दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए। अब इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कीजिए, समझिए ध्यान से। क्या लिखा हुआ है? खंभे की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का 1/√3 गुनी है। ठीक है, देखिए ध्यान से। अगर छाया x है, ध्यान दीजिए, छाया x है, क्या लिखा हुआ है? उसकी छाया की लंबाई का 1/√3 गुनी है। छाया की लंबाई का 1/√3 गुनी है कौन? खंभे की लंबाई। इसलिए छाया की लंबाई लेते हुए खंभे की लंबाई में यहां पर 1/√3 रखेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए दोबारा रिपीट कीजिए। क्या लिखता है? छाया की लंबाई का 1/√3 गुनी है। कौन है छाया की लंबाई का 1/√3 गुनी? खंभा की लंबाई बचा हुआ ना आपके पास, तो वही खंभा की लंबाई जो है 1/√3 गुनी है। इसलिए हमने छाया की लंबाई को लेते हुए इसमें 1/√3 से गुना कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x × 1 ये हो जाएगा x/√3। अब देख लीजिए निकालना क्या है आपको। क्या बोला? तब प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। हम आपको क्या समझाएं कि उन्नयन कोण हमेशा इस पॉइंट पर बनता है, मतलब आपको ये वाला कोना दिखाना है कि कितना डिग्री है। इस जगह पर क्या रखा हुआ है? सी, मतलब आपको कोण सी निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। हम आपको क्या समझाए कि डिग्री निकालने के लिए कि आप उन दोनों मान को देखिए जो दिया हुआ है। देखिए तो एक तो इसका मान दिया हुआ है, एक इसका मान दिया हुआ है। इसलिए हम लोग जब यहां से चलेंगे एक इसको देखेंगे और एक इसको देखेंगे। चलिए निकालना चालू करते हैं। क्या निकालना आपको? कौन सी। इसलिए यहीं से देखेंगे। जब यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। अब PB से क्या बनता है? tan बनता है। चलिए लिखते हैं अब tan, कोना क्या है? C है ना, tan C। तब यहां से जब देख रहे हो जाएगा P यानी AB, लिखिए आप AB, और ये हो जाएगा B यानी BC। ठीक है, tan C, AB का मान लिखिए। AB का मान देखिए तो x/√3 लिखिए यहाँ पर x/√3। नीचे BC है, BC का मान x, यहाँ पर रखिए आप x। चलिए x को x से खत्म कीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। tan C बराबर क्या बचा आपके पास? 1/√3। अब यहां से सोचिए, आप इस 10 को देखिए और इस 1/√3 को देखिए और सोचिए क्या कि 10 में कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है? तो tan 30 का मान होता है 1/√3। तो इस 1/√3 की जगह पर आप tan 30 सेट कर दीजिए। चलिए सेट करते हैं। tan C बराबर 1/√3 की जगह पर क्या रखना है? tan 30 लिखिए यहाँ पर tan 30। ठीक है, अब 10 से 10 को जब खत्म कर देंगे तो आपके पास क्या बच रहा है? यहाँ पर C बचेगा और यहाँ पर बचेगा आपके पास 30 डिग्री, और यही हो गया आपका आंसर। चलिए अब लिख देते हैं। अतः प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण बराबर 30 डिग्री, और ये हो गया आपका क्लियर आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो अगला प्रश्न क्या आपके पास? 1.75 मीटर लंबा प्रेक्षक 25.75 मीटर ऊंची दीवार से 24 मीटर दूरी पर है। प्रेक्षक की आंख पर दीवार की चोटी का उन्नयन कोण ज्ञात करें। समझिए ध्यान से, समझिए आप ध्यान से। ये हो गया आपके पास दीवार, ठीक है, और ये हो गया प्रेक्षक। समझ पा रहे हैं? अच्छा, दीवार प्रेक्षक, प्रेक्षक जैसे एक आदमी, क्योंकि यहां पर आपके पास लिखा हुआ प्रेक्षक की आंख पर, प्रेक्षक जैसे एक आदमी का नाम है। ठीक है, चलिए इन दोनों को मिला दीजिए तो पहले आप। ठीक है, इनको भी आप मिला दीजिए।
प्रेक्षक का यहाँ पर आंख हो गया और ये दीवार का ये चोटी हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, 25.75 मीटर ऊंची दीवार, दीवार की मतलब ऊंचाई दिया हुआ है 25.75, लिखिए तो 25.75, ये क्या हो गया आपके पास, दीवार का ऊंचाई हो गया, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक पूरा दीवार का ऊंचाई, दीवार का ऊंचाई है, ठीक है। और देखिए तो 1.75 मीटर दिया हुआ है, क्या परीक्षक है ना, परीक्षक की लंबाई दिया हुआ है 1.75 मीटर, तो ये परीक्षक हो गया, यहाँ पर रखिए आप 1.75 मीटर, ठीक है। अच्छा इन दोनों पॉइंट को मिलाइए तब यहाँ से, देखिए तो इसको मिलाइए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अच्छा जब ये 1.75 हुआ तो ये भी तो 1.75 होगा, क्योंकि जितना इसका लंबाई होगा उतना ही इसका लंबाई होगा। चलिए यहाँ पर लिखिए तो 1.75, ठीक है। यहाँ से लेकर देखिए ध्यान से, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 1.75 मीटर, ठीक है, समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, प्रेक्षक की आंख पर दीवार की चोटी का उन्नयन कोण ज्ञात करें, ठीक है। प्रेक्षक का आंख यहाँ होगा, ठीक है। देखिए उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, हमेशा इस कोना पर बनेगा, बताए ना, उन्नयन कोण हमेशा यही पॉइंट पर बनता है, ठीक है। मतलब ये वाला कोण आपको दिखाना है कि कितना डिग्री है इसके आंख पर। देखिए ये प्रेक्षक हो गया, इसका आंख यहाँ पर होगा, इसके आंख पर कितना डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक है। चलिए इसका नाम लिखिए तो A B C D E, ठीक है, समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, आपके पास दीवार कौन सा हो गया, पूरा दीवार की जब बात करेंगे तो AC दीवार है आपके पास, है ना। और AC का मान आपके पास, यानी दीवार का ऊंचाई आपके पास दिया हुआ है ये 25.75, ठीक है। अगर हमको AB निकालना है तो कैसे निकालेंगे, समझिए तो ध्यान से, अगर हमको ये वाला AB निकालना है, AB निकालना है, देखिए ध्यान से, अगर हमको AB निकालना है तो सबसे बड़ा क्या हो गया आपके पास, AC में से किसको काटना पड़ेगा, BC को। जब हम AC में से BC को काट देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, AB बचेगा ना। तो चलिए AC घटा BC, AC का मान कितना हो गया 25.75 घटा, और BC का मान देखिए तो BC का मान दिया हुआ है 1.75, ठीक है। चलिए इसको घटा लेते हैं, देखिए 75 से 75 जीरो हो जाएगा, ये 25 में से 1 निकालेंगे कितना बचेगा 24, तो AB का मान कितना निकल कर आया 24 मीटर, ये निकल गया आपके पास 24 मीटर। देखिए प्रश्न में और भी कुछ दिया हुआ है क्या, और क्या दिया हुआ है, दीवार से 24 मीटर दूरी पर है, दीवार से, यही दीवार है ना आपके पास, दीवार से 24 मीटर दूरी पर है कौन, प्रेक्षक, ये दीवार की दूरी कितना है, ये 24 मीटर, समझिए ध्यान से। जब ये 24 मीटर है तो ये भी तो 24 मीटर होगा, लिखिए यहाँ पर भी 24 मीटर, ठीक है, समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए निकालने क्या बोला है कि दीवार की चोटी का उन्नयन कोण ज्ञात करें। दीवार की चोटी का उन्नयन कोण मतलब ये, ठीक है ना, उन्नयन कोण मतलब क्या रखा हुआ यहाँ पर, ई रखा हुआ ना, मतलब आपको कोण ई निकालना पड़ेगा कि कितना डिग्री है यहाँ पर, ठीक है। चलिए निकालते हैं। अब निकालने के लिए, डिग्री निकालने के लिए यानी उन्नयन कोण निकालने के लिए हमको आपको क्या बताएं कि उन दोनों मान को देखिए जो आपके पास दिया हुआ है, ये देखना तो यहीं से, क्योंकि उन्नयन कोण यहीं पर बनता है, ठीक है। जब यहाँ से देखेंगे तो एक इसको देखेंगे और एक इसको देखेंगे, क्योंकि हमारे पास इसका मान दिया हुआ है और इसका मान दिया हुआ है, ठीक है ना। देखिए ये हो गया P और ये हो जाएगा B, अब PB से क्या बनता है, 10 बनता है। चलिए 10 लेकर साथ ले लेते हैं, 10, ठीक है ना। कोना क्या लिखा हुआ है, ये E, चलिए कोण 10E लिखेगा, तब 10E बराबर, यहाँ से देख रहे हैं ये हो गया P, ये हो गया B, यानी AB बटा BE, लिखिए यहाँ पर AB बटा BE, ठीक है। लिखिए आप 10E बराबर AB का मान लिखिए, AB का मान कितना हो गया 24, B का मान लिखिए, B का मान भी 24, ठीक है। इसको कट लगा दीजिए, 24 से 24, क्या बचा आपके पास 10E बराबर 1 बचा। सोचिए, डिग्री में लिखना है ना आपको आंसर, सोचिए इस 10 को देखिए और इस 1 को देखिए और सोचिए क्या कि 10 में कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो 10 45, तो इस 1 की जगह पर आप 10 45 सेट कर दीजिए। चलिए सेट करते हैं, 10E बराबर 10 45, ठीक। अब 10 से 10 को कैंसिल कीजिए तो क्या बचेगा, यहाँ पर E बचेगा और यहाँ पर 45 डिग्री बचेगा, ठीक है। यही हो गया आपका आंसर। अब लिख दीजिएगा, अतः क्या लिखा हुआ, आंख पर दीवार की चोटी का उन्नयन कोण ज्ञात करें, ठीक है। प्रेक्षक की आंख पर लिख देना, अतः प्रेक्षक की आंख पर दीवार की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री, उसके बाद आप आंसर कर दीजिएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को आप ध्यान से समझिए। देखिए प्रश्न क्या है, एक मीनार जमीन पर उदर्ग खड़ा है, मीनार के पाद से 15 मीटर दूर तक एक बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। समझिए आप ध्यान से, ये हो गया मीनार,
मीनार का पाद बिंदु ये सबसे नीचे वाला हिस्सा को ये पाद बिंदु बोला जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, कितना दूरी पर है ये, देखिए ध्यान से, मीनार के पाद से 15 मीटर दूर, चलिए 15 मीटर दूर एक बिंदु पर है ना, 15 मीटर दूर एक बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री। चलिए इन दोनों को मिलाइए, मीनार का चोटी यही होगा ना, ये उन्नयन कोण हमेशा कहाँ बनता है, इस पॉइंट पर बनता है, ये तो बताते आ रहा है आपको। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए आप ABC। ए बी हो गया आपके पास मीनार। ठीक है, निकालने क्या बोला, देखिए ध्यान से, उन्नयन कोण दिया हुआ है ना कितना, 60 डिग्री। चलिए इस जगह पर आप रख दीजिए 60 डिग्री। निकालने क्या बोला है, मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई यानी आपको ए बी निकालना है। ए बी ही तो मीनार है आपके पास, लिख दीजिए यहाँ पर ए बी मीनार है, ए बी मीनार है ना? मीनार की ऊंचाई है ए बी आपके पास। ठीक है, और बी सी आपके पास दे दिया है कितना, 15 मीटर। मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए बोला। देखिए ध्यान से, आपको ए बी निकालना है ना, आपको देखना कहाँ से है, जहां पर आपके पास डिग्री दिया हुआ है। कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री। जब यहां से देखना चालू करेंगे तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। अब पी बी से क्या बनता है, 10। चलिए लिखते हैं 10 60 डिग्री। ठीक है, यहां से देख रहे हो गया P यानी ए बी, ये हो गया B यानी BC। अब मान लिख दीजिए 10 60 का मान √3। ए बी का मान, ए बी तो निकालना है आपको क्योंकि ए बी आपके पास मीनार की ऊंचाई है ना। ठीक है, BC का मान 15। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए और क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए आप, ए बी इंटू 1, ये हो गया ए बी। 15 गुना √3, ये हो जाएगा आपको 15√3। ठीक है, आप चाहे तो √3 का यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए या तो इसी को आंसर कर दीजिए। ठीक है ना, तो ए बी यानी आपके पास मीनार की ऊंचाई कितना गया, 15√3 मीटर। ठीक है, चलिए इसको आप आंसर कर दीजिए, लिख दीजिएगा, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 15√3 मीटर, आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान से समझिए। देखिए तो प्रश्न क्या है, एक मीनार के पाद से 20 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना दे दिया है, 30 डिग्री। निकालने के लिए क्या बोल रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यहां पर मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए बोला है, तो चलिए सबसे पहले एक मीनार बनाइए। ये हो गया मीनार, जमीन पर होगा ये। ठीक है ना, इसका नाम दीजिए ABC। ठीक है, और ये सी वाला जगह हम लोग क्या उन्नयन कोण के नाम से जानते हैं, यहाँ पर उन्नयन कोण बनता है। ठीक है, उन्नयन कोण दिया हुआ है क्या आपके पास, देखिए ध्यान से, हाँ उन्नयन कोण दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री। तो चलिए यहाँ पर आप रखिए 30 डिग्री। ठीक है, और प्रश्न में क्या लिखा है, मीनार के पाद से 20 मीटर दूर, मीनार हो गया ये और इसका पाद बिंदु ये, कितना मीटर दूर, 20 मीटर दूर। चलिए लिख दिए 20 मीटर दूर। ठीक है, मीनार की ऊंचाई आपसे पूछा गया है, यानी मीनार आपके पास ये ए बी है, ए बी की ऊंचाई आपको निकालना है। देखिए ध्यान से, हम लोग देखना कहां से चालू करते हैं, जहां पर डिग्री दिया हुआ है। कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री। यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। अब पी बी से क्या बनता है, 10 बनता है। चलिए लिखते हैं 10, कितना डिग्री है, 30 डिग्री। यहां लिखिए 30 डिग्री। ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, यानी AB बटा BC। लिखिए यहाँ पर AB बटा BC। 1030 का मान लिखिए 1/√3। ए बी का मान, ए बी तो मीनार की ऊंचाई है ना, तो ए बी को ए बी लिखिए। BC का मान कितना है, 20। अब क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, ए बी इंटू √3, लिखिए ए बी √3। ये 20 का 20, तो ए बी बराबर हो जाएगा 20 गुना में √3 है, तो भाग में √3 कर दीजिए। ठीक है, आप चाहे तो यहीं पर आंसर कर दीजिए, या तो इसको जब सॉल्व कीजिए ना परिमेयकरण करके, √3 है तो ऊपर भी √3 लीजिएगा, नीचे भी √3 लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 20√3 और नीचे कितना हो जाएगा, ये 3 3 9 √9। ठीक है, तो 20, ये √3 का मान रखिएगा आप लोग, कितना होगा 1.732, 1.732 और नीचे 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये 3। ठीक है, समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। बराबर इसको गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 सती 14 का 4 बचा 1, 2 का 2 और 1 3। दशमलव कितने, एक जीरो बचा हुआ है ना, एक जीरो किनारे लगाइए बोला। दशमलव कितने अंक बाद, 1 2 3, 3 अंक बाद है, 3 अंक बाद सेट कीजिए, 1 अंक 2 अंक 3 अंक। चलिए यहाँ पर रख दीजिए और नीचे कितना आया आपके पास, 3। जब 3 से इसमें भाग दीजिएगा आपका आंसर आएगा 11.54 मीटर लगभग। ठीक है, आपका आंसर जो क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक मीनार के जड़ से 50√3 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए
16 नंबर जैसा ही है ये प्रश्न, ठीक है। इसमें भी मीनार की ऊंचाई निकालने बोला है, उन्नयन कोण दे दिया है, और ये मीनार की जड़ से, जड़ से यानी 5 बिंदु से, मीनार के 5 बिंदु से 50√3 मीटर दूर है स्थित एक बिंदु से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया आपके पास मीनार, मीनार के 5 बिंदु ये हो गया, मतलब मीनार का ये जड़ हो गया, जड़ बोलिए या 5 बिंदु बोलिए इसको, ठीक है। कितना दूर बोल रहा है, 50√3 मीटर दूर, लिखिए 50√3 मीटर दूर। चलिए इन दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए। इस प्रश्न में भी आपके पास उन्नयन कोण दिया हुआ है, हाँ आपको समझा चुके उन्नयन कोण यहाँ बनता है तो यही रखना है। देखिए तो उन्नयन कोण कितना दिया हुआ आपके पास, उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। चलिए यहाँ पर रख दिए हम लोग 60 डिग्री, नाम दीजिए इसका ABC। मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, मीनार आपके पास कौन सा है, AB है, यानी आपको AB की ऊंचाई निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं, देखना कहाँ से, वहां से जहाँ डिग्री दिया हुआ है, कितना डिग्री है 60 डिग्री, यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। अब PB से क्या बनता है, 10 बनता है। चलिए लिखते हैं 10, कितना डिग्री है 60 डिग्री, ठीक है। जब यहाँ से देखा ये हो गया P और ये हो गया B, यानी AB बटा BC। लिखिए AB बटा BC, 10 60 का मान √3, AB का मान, AB ऊंचाई आपको निकालना पड़ेगा, BC का मान 50√3, 50√3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, 1 × AB, ये बनेगा AB। अब इसको गुना कर दीजिए 50√3 और √3 गुना कीजिए, 50√3 गुना √3, तो AB बराबर 50, ये 3 × 9, ये बनेगा √9, तो 50, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 होगा, 50 दिया 150, तो AB कितना निकल कर आया 150 मीटर। अब लिख दीजिए, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 150 मीटर। चलिए लिखते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 150 मीटर। ये हो गया आपका क्लियर आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न समझिए। अभी तक तो सभी प्रश्न में लगभग ऊंचाई निकालने के लिए आया है, कहीं मीनार की ऊंचाई है तो कहीं दीवार की ऊंचाई है, मीनार को मतलब बदल के दीवार नाम दे दिया गया है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, एक सीढ़ी एक उदर्ग दीवार पर इस प्रकार रखा जाता है। क्या बोल रहा है कि एक दीवार है ना, दीवार पर एक सीढ़ी रखा जाता है। अच्छा सीढ़ी तो तिरछा ही होगा, ये सीढ़ी तिरछा दे दिए, तो दीवार रहे ये सीढ़ी रहे कहाँ टिका हुआ रहेगा, जमीन पर नहीं टिका हुआ रहेगा। चलिए इसको मिला दीजिए आप, इसका नाम भी दे दीजिए ABC। दीवार की जब बात करेंगे तो AB है ना, और जब सीढ़ी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा ये AC हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार रखा जाता है कि यह दीवार की चोटी तक पहुंचता है। सीढ़ी का पाद दीवार से, सीढ़ी का पाद कौन सा होगा, ये सीढ़ी का पाद है ना, ये सीढ़ी हो गया, पाद नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं। सीढ़ी का पाद दीवार से 1.5 मीटर दूर, दीवार से 1.5 मीटर दूर, लीजिए दीवार से 1.5 मीटर दूर, सीढ़ी का पाद दीवार से है ना, दीवार तो ये ना 1.5 मीटर दूर, ये हो गया 1.5 मीटर। आगे पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है, और सीढ़ी जमीन से 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। जमीन हो गया ये सीढ़ी हो गया, कितना डिग्री कोण पर बोल रहा है झुका हुआ है 60 डिग्री, 60 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। निकालने के लिए क्या बोल रहा है, ऊंचाई निकालने के लिए बोला कि दीवार की ऊंचाई कितना है, यानी आपको निकालना है AB दीवार की ऊंचाई है ना, लिख दीजिए AB दीवार है, AB दीवार है, ठीक है। हमें AB निकालना है तो देखेंगे कहाँ से, जहाँ डिग्री दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, जब यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। अब PB से क्या बनता है 10 बनता है। चलिए 10 लिखते हैं, 10 कितना डिग्री है 60 डिग्री, ठीक है। जब यहाँ से देख रहे ये हो गया P, ये हो गया B, AB बटा BC, लिखिए AB बटा BC, 10 60 का मान √3, AB का मान, AB तो आपके पास दीवार की ऊंचाई है ना, तो AB को AB लिखिए, BC का मान 1.5, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए और कोना कोनी गुना कर दीजिए, AB × 1 ये हो जाएगा AB, ये 1.5 गुना √3, तो 1.5 गुना √3, ठीक है। चलिए मान लिखते हैं √3 का, यहाँ पर 1.5 गुना √3 का मान होता है 1.732। इसको जब गुना कीजिएगा ना तो इसका आंसर लगभग आएगा 2.598 मीटर लगभग। अब इसको आप आंसर कर दीजिए, ठीक है, क्लियर।